जहां पर F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है, उसको लेकर बड़ी जानकारी हमारे पास है। मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती पर बड़ी जानकारी है। 23 अप्रैल को गुप्त ठिकाने पर F-16 बेड़े की तैनाती की गई। F-16 की तस्वीरों के साथ तैनाती की तारीख भी जारी की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जारी फोटो से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। यानी ये तो उन्होंने बता दिया कि किस तारीख को तैनाती की गई है, लेकिन कहां की गई है ये भी अपने आप में सवाल है। तो मनीष, 23 अप्रैल को तैनाती की गई है, यानी किस तारीख में तैनाती की गई है ये भी जानकारी उस तस्वीर से सामने आई है। क्या इसके भी मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि आखिरकार यूएस सेंट्रल कमांड चाहता क्या है, इस तस्वीर के जरिए वो क्या कहना चाहता है। एक और बड़ा खुलासा इस वक्त हमारे सामने है और वो ये है कि जब मैंने यूएस एयरफोर्स के कुछ लोगों से कांटेक्ट किया और उससे जानने की कोशिश की तो इस रहस्य का आधा हिस्सा खुलकर आ गया सामने कि ये F-16 आया कहां से। ये F-16 इटली में जो अमेरिका का एवियानो एयरबेस है वहां से लाया गया है। तो आप सोचिए कि इटली में मौजूद जो F-16 के बेड़े थे उनको वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट में गुप्त ठिकाना पर लाया गया। और गुप्त ठिकाना की जो तस्वीरें हम एनालिसिस करते हैं उससे हमें लगता है कि यह ज्यादा संभावना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है वहां पर रखा गया हो। सवाल यह है कि अमेरिका बताना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका के तो मिडिल ईस्ट में दर्जनों एयरबेस हैं। वो बता सकता था कि हमारे सो एंड सो एयरबेस में है। वो इसलिए नहीं बताना चाहता है क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के दृष्टिकोण से ये जो गुप्त ठिकाना है इसकी बेहद अहम भूमिका होगी और उसमें F-16 का बेहद अहम रोल होगा। इसलिए इटली के एवियानो एयरबेस एक बड़ी बात और है मनीष, आपने देखा होगा जब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी, जब गाजा पर इजराइल अटैक कर रहा था तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेसेस पर, स्पेशली इराक में कई बेसेस पर प्रॉक्सीज ने वहां हमला भी किया था और इसको लेकर भी बड़ी बात हुई थी। तो शायद इसलिए भी अमेरिका इस बात को देख रहा हो। लेकिन इसी बीच F-16 बेड़े की तैनाती में सऊदी और जॉर्डन के सहयोग की बड़ी खबर, और यह बहुत अहम है। मिडिल ईस्ट के इक्वेशंस कैसे बिल्कुल अलग हैं आप समझिए। TV9 सूत्रों के हवाले से यह बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी ने यूएस से यानी अमेरिका से सुरक्षा का भरोसा लिया है और इसलिए वो उसकी मदद भी कर रहा है। हालांकि ईरान और सऊदी अरब के बीच मिडिल ईस्ट में जो एक दूसरे के प्रति वहां कंपटीशन है या एक दूसरे के बीच में जो रेस है वो हम सब जानते हैं। और इसी बीच सऊदी और जॉर्डन अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजराइल के साथ दिख रहे हैं। ये बहुत अहम है। तो मध्य पूर्व में F-16 की तैनाती के मायने क्या हैं? ये अपने आप में क्यों बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, इसके कई मायने हैं और क्या है मायने, आइए आपको बताते हैं। इजराइल ईरान तनाव में मध्य पूर्व के हालात विस्फोटक हो गए हैं और इस वजह से अमेरिका इजराइल को बैकफुट पर रहने की नसीहत दे रहा है लगातार कि इजराइल बहुत अग्रेसिव मोड में ना रहे। जी बिल्कुल, ईरान लगातार आक्रामक है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी एक सिरदर्द उसके लिए बना हुआ है और इसके लिए भी F-16 तैनाती हो सकती है। अमेरिका को महायुद्ध का अंदेशा है, इसलिए F-16 की तैनाती संभव है। यह बहुत अहम है। जी हाँ, सऊदी अरब अमेरिका का बड़ा सहयोगी है। युद्ध की स्थिति में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होगी, खासतौर पर ईरान के साथ अगर तनाव बढ़ता है। जॉर्डन से इजराइल के संबंध बेहतर हैं। पिछले हफ्ते ईरानी हमलों को नाकाम किया गया था जॉर्डन द्वारा। रणनीतिक तौर पर सऊदी अरब और जॉर्डन की पोजीशन भी बेहद अहम है अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के खिलाफ F-16 बेड़े की तैनाती, देखिए आ गई वो खबर जिसके बारे में सब पूछ रहे थे कि ये क्यों तैनात किया गया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ाने वाला खुलासा है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट के इस सीक्रेट बेड़े का यहां पर जो डिप्लॉयमेंट किया है ये ईरान के खिलाफ किया है। मिडिल ईस्ट में गुप्त ठिकाने पर यह तैनाती की गई है और यह बहुत अहम है। एवीएम तिवारी जी, क्या अब अमेरिका ने बिल्कुल ईरान को एक मैसेज दे दिया है कि ठीक है, हम इजराइल से कह रहे हैं कि तुम हल्का हाथ रखो, लेकिन अगर ईरान ने कुछ ऐसा किया जो इजराइल के बहुत खराब होगा इजराइल के लिए, तो फिर अमेरिका ने तो अपने तैनाती कर दी है बेसिस अपने बेड़ों की, फिर अमेरिका आ जाएगा खुलकर। गौरव जी, एयरक्राफ्ट का जो डिप्लॉयमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस माध्यम से कि देखा जाएगा कि जहाज वहां से उड़ के और डिस्ट्रॉय करके वापस आ सके। ये हम जहाज कहीं भी डिप्लॉय नहीं कर सकते, अदरवाइज इसको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। इसे डिप्लॉयमेंट ऐसे कैलकुलेटिव बेस पे किया होगा जहां से वो कभी भी स्ट्राइक करके और जाके न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दिया गया है ईरान की, आप ऐसा पंगा मत लो ताकि हमें कुछ करना पड़े। और इसके बेसिस, जैसे कहा गया कि बेसिस सऊदी अरब में ऑल ओवर हैं, लेकिन वहां से उनकी स्ट्राइक रेंज में नहीं है। तो ये कई बेसेज है, जब भी कहीं अटैक किया जाता है तो वो एक बेस से नहीं होता,
एयरक्राफ्ट 3-4 जगह से एयरबोर्न होते हैं और कौन सा स्ट्राइक करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक सबसे ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट होता है, यानी जिससे aircraft- रणनीतिक तौर पर अहमियत है इस Yes. जगह की और इस वजह से यहाँ तैनाती की गई है। मनीष, लेकिन एक और बड़ा पक्ष ये भी है कि कुछ दिनों पहले ही ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई गई थी रूस द्वारा, और कहा जा रहा था कि संबंध बेहतर हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले पहला जत्था ईरान से बहुत सालों बाद उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचा। उसको भी अमेरिका इस तरह की तैनाती के साथ बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि वो उस तरह का प्रभुत्व नहीं चाहता कि यहाँ पर हो रूस और चीन का। देखिए, मिडिल ईस्ट में 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद 14 अप्रैल को ईरान के इजराइल पर हमले के बाद सारी तस्वीरें बदल गई है। जो संबंध सऊदी अरब और ईरान के बीच में बने थे वो सब भी खत्म हो गए हैं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सऊदी अरब को भी उसके बाद एहसास हुआ कि ईरान की असली ताकत क्या है। सऊदी अरब को भी पता है कि हमास के हमले के पीछे ईरान की क्या भूमिका थी। तो 7 अक्टूबर का पहला हमला और फिर 14 अप्रैल को जब ईरान ने 350 मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमले किए, तो उसके बाद से सऊदी अरब या यूएई या कतर, इजिप्ट और इस तरह के देशों को समझ में आया कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपनी ताकत कितनी बढ़ा ली है। ऊपर से ईरान की मदद के लिए रूस है, ईरान की मदद के लिए चीन है, ईरान की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया है। तो वैसी स्थिति में अब वो लोग भी चाहते हैं कि अगला कुछ क्या कदम उठाया जा सके।